माँ के साक्षात स्वरूप के रूप में वैसे तो माँ की मुख्य 3 पिंडियां मानी गई हैं। माँ शारदे, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ कालिका। 3 पिंडियों में जगत जननी की पूजा हुई है, लेकिन माँ के भिन्न भिन्न रूप दिखाए गए हैं। जगदीश्वरी के साक्षात परम ग्रंथ श्रीमद् देवी भागवत में माँ के 64 रूपों का वर्णन किया गया है, लेकिन नवरात्रि में जो 9 दिन माँ के अभीष्ट बताए हैं उसमें 9 देवियों की विशेष पूजा बताई गई है। पहले भी आपसे निवेदन कर चुके हैं, नवरात्रि जो है विशेष करके अश्विनी मास के और चैत्र मास के 2 ही नवरात्रे आते हैं, 2 ही आते हैं ना। 2 गुप्त नवरात्रे भी आते हैं। गुप्त नवरात्रों में अगर प्रेम से ज्यादा श्रद्धा भाव से पूजा की जाए तो मां अम्बा जगदम्बा बहुत प्रसन्न होती है। लेकिन इन नवरात्रों में कभी फर्क नहीं समझना चाहिए, चाहे वो चैत्र के हों या अश्विनी मास के। श्री व्यास जी महाराज जन्मेजय से निवेदन कर रहे हैं, हे जन्मेजय, शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का समय जब आता है तो सर्वप्रथम तिथि आती है प्रतिपदा। प्रतिपदा का मतलब होता है पहली तिथि, और प्रतिपदा के दिन मां शैलपुत्री की पूजा हुआ करती है। मां शैलपुत्री की पूजा जो व्यक्ति सच्चे भाव से सच्चे मन से करता है, मां शैलपुत्री उसको इच्छित वर प्राप्ति कराती है, इच्छित वरदान देती है, जो चाहता है वो उसे प्राप्ति होती है। प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक के नवरात्रे होते हैं, लेकिन ये शुक्ल पक्ष अति पावन पुण्य माना गया है। इसमें एक एक तिथि में एक एक माता जी की पूजा बताई गई है। जरा वाणी को पवित्र करने के लिए एक बार जोर से बोलिए, बोलिए जय माता श्री। जरा प्रेम से बोलिए जय माता श्री, और जरा जोर से भी बोलिए जय माता श्री। तो माँ की महिमा के बारे में बताया कि प्रतिपदा के दिन शैलपुत्री जो माँ होती है उसकी पूजा किससे करें। बहुत सुंदर प्रसंग बताया है। ये फल है, फल होता है, फल का विशेष रूप से जो रस होता है वो ये अष्टम स्कंद के अंतिम अध्याय में श्री व्यास जी महाराज जन्मेजय को बता रहे हैं कि इसका जो रस है माता जी की पूजा किस प्रकार से किस दिन करनी चाहिए, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। प्रतिपदा के दिन मां शैलपुत्री की पूजा करें और उस दिन घी से, घृत से माता जी की पूजा करें। और इस दिन प्रतिपदा के दिन शुक्ल पक्ष में माता जी की नवरात्रि में प्रतिपदा के दिन घृत से पूजा करें, और हो सके तो घृत पान करके रहें, घी पी करके ही व्रत का पारायण करें। और इस दिन सबसे बड़ा पुण्य प्राप्त होती है जो व्यक्ति इस दिन किसी ब्राह्मण को या गरीब को घी दान करता है, घृत दान करता है, तो वो जीवन में कभी रोगी नहीं होता। अगर कोई रोगी है तो वो माता जी की पूजा करे, और माता जी की पूजा करके पहले नवरात्रे में घृत से माता जी की पूजा करे और घी पी करके व्रत करे और घी का ही दान करे, तो व्यक्ति जो रोगी है वो निरोगी हो जाता है। मां शैलपुत्री उसको निरोगी कर देती है। पहली माता की पहले दिन की पूजा प्रतिपदा की। द्वितीया के दिन माता जी की पूजा के विषय में आया है। माता जी को द्वितीय दिन कौन सा स्वरूप होता है माता जी का? ब्रह्मचारिणी मां। ब्रह्मचारिणी मां द्वितीया के दिन शर्करा से प्रसन्न होती है। शर्करा मीन्स बूरे से पूजा करनी चाहिए माता जी की। बूरा आपके यहाँ नहीं मिलता शायद, बूरा
गुड़ को कूट करके बूरा बनाया जाता है, लेकिन अभाव में आप चीनी को ग्राइंडर करके भी उसका बूरा बना सकते हैं। श्वेत सफेद रंग उसका होना चाहिए। तो द्वितीया के दिन शर्करा से पूजा करनी चाहिए, बूरे से पूजा करनी चाहिए, और उस दिन अगर हो सके तो शर्करा खाकर के ही व्रत करना चाहिए, बूरा खाकर के ही व्रत करना चाहिए। और द्वितीया के दिन जो व्यक्ति शर्करा का दान करता है किसी जरूरतमंद को, दान वहां करना चाहिए जहां उसका सदुपयोग हो सके। अब ये नहीं कि आपने किसी को दान दिया और वो उसके किसी काम का नहीं, उसने उठा करके एक साइड रख दिया, नहीं। जरूरतमंद, ये जरूरी नहीं है कि अब सामने ब्राह्मण ही हो, कोई गरीब व्यक्ति है, उसको आवश्यकता है उस वस्तु की, अगर आप उसे वो प्रदान करेंगे तो वो आपका दान सार्थक हो जाएगा। तो निवेदन कर रहे हैं दूसरे दिन शर्करा से पूजा करे, शर्करा पान करके व्रत करे और शर्करा ही दान में प्रदान करे। तो उससे क्या होता है, उस व्यक्ति की आयु बढ़ जाती है, दीर्घ जीवन होता है। माँ ब्रह्मचारिणी उसको आयु का वरदान प्राप्त कराती है कि ये चिरजीवी रहेगा, इसकी आयु बढ़ती रहेगी। तीसरा जो नवरात्रा होता है वो कौन सी माता जी का होता है, चंद्रघंटा मैया का। चंद्रघंटा मैया के दिन तृतीया को माता जी की दुग्ध से पूजन करना चाहिए, दूध से माता जी का सुंदर अभिषेक करना चाहिए, माता जी की पूजा में विशेष रूप से दूध उपयोग करना चाहिए। और उस दिन बताया है कि दुग्ध पी करके व्रत करना चाहिए तीसरे नवरात्रि में। लेकिन दूध जो बताया गया है वो माता जी के व्रत में थोड़ा निषेध बताया गया है। तो उस दिन दुग्ध माता जी को तो चढ़ाए, लेकिन जब स्वयं दुग्ध पान करे तो उसे खाली न पिए, उसका स्वरूप बदल दे, उसमें थोड़ी सी केसर मिला करके पिए, सफेद दूध न पिए, उसमें थोड़ी केसर मिला करके उस दिन उस दूध का पान करके व्रत करे। और उस दिन, किस दिन, तीसरे नवरात्रि में, उस दिन किसी जरूरतमंद को या ब्राह्मण को दुग्ध दान करे। और जो दुग्ध दान करता है उसका दुख दूर हो जाता है, वो दुखों से दूर हो जाता है। चंद्रघंटा माता उसको वरदान देती है कि तेरे जीवन में कभी दुख की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार से व्यासी महाराज जन्मेजय को समझा रहे हैं। 3 नवरात्रों के बाद चतुर्थ नवरात्र आता है, और चौथा जो नवरात्रा होता है वो कौन सी माता का होता है, कूष्मांडा माता का। चौथे दिन कूष्मांडा माता की पूजा करनी चाहिए, और कूष्मांडा माता को पुए का भोग लगाना चाहिए। और पुआ ऐसा नहीं होना चाहिए कि नमकीन पुआ बना दिया जाए, नहीं, पुआ बनता है हमारे यहाँ ब्रज में, उसको बोलते हैं मालपुआ। अब आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे। बड़ा पुआ होता है, ऐसा छोटा वाला नहीं होता, बच्चों वाला बड़ा पुआ बनाया जाता है। जैसे पूड़ी बनती है ना, इसी प्रकार से मीठा पुआ बनाया जाता है। और मालपुआ से कूष्मांडा माता को उस दिन अर्पित करके भोग लगाए, और स्वयं भी हो सके तो उस पुए को अन्न का न बना करके कुछ ऐसी वस्तु का बनाया जाए जो व्रत में उपयोग होती हो। क्योंकि अगर व्रत करते हैं तो व्रत खंडन हो जाएगा, अन्न खाएंगे तो। अन्न का न बना करके जो फलाहार के अन्न होते हैं, फलाहार का अन्न अलग होता है, जैसे सिंगाड़े का आटा, कूटू का आटा, ये सब फलाहार में आते हैं। तो उस दिन पुए का भोग लगाए माता जी को, और स्वयं के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करे जिससे पुए बना करके खा सके। कूटू के आटे के तो पुए नमकीन अच्छे लगते हैं, लेकिन सिंगाड़े के आटे के पुआ बनाओगे तो वो मीठे बहुत अच्छे लगते हैं, वो खा सकते हैं। और उस दिन जो व्यक्ति कूष्मांडा माता की पूजा करके चतुर्थ नवरात्रि में मालपुआ का दान देता है, किसी को भोजन कराता है मालपुए का, तो कूष्मांडा माता प्रसन्न होती है, और प्रसन्न होकर के उसे विघ्न बाधा से दूर रखती है, आशीर्वाद देती है कि जीवन में तेरे ऊपर कभी विघ्न बाधा
नहीं आएंगी। कूष्मांडा माता का चौथा नवरात्रा इस प्रकार से पूर्ण होता है। एक बार फिर वाणी को पवित्र कीजिए, जरा प्रेम से कहिए जय माता श्री। आज अंतिम दिवस है ना, तो माता श्री प्रसन्न हो जाएगी, इसलिए बार बार कहो, प्रेम से बोलो जय माता श्री। हाँ, तो चतुर्थ नवरात्रि के बाद नंबर आता है पंचम नवरात्रि का, और 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है। इस दिन पंचम नवरात्रि में स्कंद माता की पूजा करें और स्कंद माता को विशेष रूप से केले का भोग लगाए, और केले का भोग लगाकर स्वयं भी उस दिन व्रत में केला ही ग्रहण करे। और पंचम नवरात्रि में जो भी स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई भी हो, नवरात्रि में कोई भी पूजा कर सकता है। किसी के लिए विशेष नहीं बताई कि पुरुष नहीं कर सकते, पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्री भी कर सकती है, वृद्ध भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। तो पंचम नवरात्रि में केले का भोग लगाए, केला खाकर ही व्रत पारायण करें, और केले का ही उस दिन दान करना चाहिए। केले का दान करने से वो व्यक्ति, वो स्त्री, वो भक्त बुद्धिमान बनता है। माँ स्कंद माता प्रसन्न होकर के उसे बुद्धि का वरदान देती है, वो बहुत तीव्र बुद्धि वाला होता है। 5वां नवरात्रा इस प्रकार से पूर्ण होता है। व्यास जी महाराज जन्मेजय को ये प्रतिक्रिया बता रहे हैं कि माता जी की पूजा किस प्रकार से और क्या भोग लगा करके करनी चाहिए। अब 5वें नवरात्रि के बाद 6वां नवरात्रा आता है, और 6वां नवरात्रा होता है कात्यायनी माता का। इस दिन कात्यायनी माता का मैंने बताया विशेष करके जो पूजन बताया है, वैसे तो सबको पूजन करना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से कवारी कन्याओं को ये 6ठे नवरात्रि की विशेष पूजा करनी चाहिए। कात्यायनी माता बहुत प्रसन्न होती है और इच्छित वर देती हैं। विशेष करके कवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है, जो कात्यायनी माता की सच्चे मन से आराधना करती है। 6वें नवरात्रि में माँ कात्यायनी की पूजा होती है, और पूजा में विशेष रूप से माता जी के 6ठे नवरात्रि में शहद का उपयोग करना चाहिए। माता जी को शहद का ही प्रसाद ग्रहण कराना चाहिए, और स्वयं भी उस दिन व्रत में शहद पान करके नवरात्रि को पारायण करे। तो जब और उस दिन 6ठे नवरात्रि में ही माँ कात्यायनी के लिए अपने हाथ से शहद का दान करे। और शहद का जो व्यक्ति दान करता है, जो भक्त दान करता है, वो सुंदर होता है, दिव्य कांति होती है उसकी। डब साबुन लगा लेने से या पियर्स का साबुन लगा लेने से सुंदरता नहीं आएगी। माता जी के नाम का जो शहद पी करके व्रत करेगा, शहद माता जी को अर्पण करेगा और शहद का दान करेगा, वो सुंदर होगा, उसकी कांति चमकेगी। कौन देगा ये वरदान? माँ कात्यायनी 6ठे नवरात्रि में प्रसन्न होकर के ये वरदान की प्राप्ति करती हैं। व्यास जी महाराज कह रहे हैं 6वीं नवरात्रि के बाद 7वां दिन होता है कालरात्रि का। ये माता जी जो है कालरात्रि वाली, ये थोड़ा पूजा में विशिष्ट इनकी पूजा होती है। ये थोड़ा जल्दी नाराज हो जाती हैं, तो इनकी पूजा में विशेष शुद्धि बरतनी चाहिए। 7वां नवरात्रा कालरात्रि का होता है, और इस दिन माता जी को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। गुड़ समझते हैं? हाँ, गन्ने से जो बनता है, गुड़ से ही शक्कर बनती है। तो गुड़ का भोग कालरात्रि माता को लगाए, और उस दिन व्रत में हो सके तो गुड़ खा करके व्रत का पारायण करे, और किसी जरूरतमंद को, किसी गरीब को या ब्राह्मण को उस दिन गुड़ का ही दान करे। तो जो गुड़ का दान करेगा तो कालरात्रि माता प्रसन्न होकर उसे वरदान देंगी, और वो व्यक्ति, वो भक्त शोक से मुक्त हो जाएगा। उसके जीवन में शोक नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा। ये कौन वरदान देंगी? कालरात्रि माता। ये 7म नवरात्रि के बारे में बताया। एक बार फिर मन और वाणी को पवित्र कीजिए, से बोलिए जय माता श्री। जरा जोर से भी बोलिए जय माता श्री। हाँ जी, 7वें नवरात्रि के बारे में इस प्रकार व्यास जी महाराज ने जन्मेजय को श्रवण कराया। इसके बाद 7म नवरात्रि के बाद 8म नवरात्रा आता है, और 8म नवरात्रि को कौन सी माता की पूजा है? महागौरी। 8वें दिन
महागौरी की पूजा होती है और इस दिन महागौरी का व्रत करके माता जी को नारियल चढ़ाना चाहिए। नारियल का प्रसाद माता जी को चढ़ाना चाहिए अष्टम नवरात्रि में महागौरी के समक्ष। और उस दिन अगर हो सके तो व्रत के परायण में नारियल ही ग्रहण करे, नारियल ही खाए। और उस दिन अगर हो सके तो अष्टम नवरात्रि में किसी गरीब को या ब्राह्मण को नारियल दान करे। और जो नारियल दान करता है अष्टमी के दिन तो महागौरी उसको संतापों से रहित कर देती है। संताप जो होते हैं, संताप के बारे में पता है? ये मन की भ्रांति जो होती है, मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं, बुरे विचार आते हैं, उन संतापों का हरण कर देती है कौन? महागौरी माता अष्टम नवरात्रि में। इस प्रकार से अष्टम नवरात्रि में संतापों से दूर होने के लिए माता जी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। नारियल ही पारायण करे और नारियल ही दान करे। व्यास जी महाराज नवमे नवरात्रि की बात करते हैं। अब कुछ लोग तो ऐसा करते हैं 8 नवरात्रि किए, 9वीं के दिन कन्याओं को भोजन कराया और स्वयं भोजन कर लिया, तो नवरात्रा खंडित हो जाता है। नवरात्रों की जो पूजा है, हमने संकल्प ले रखा है 9 दिन पूजा करेंगे, 9 दिन का व्रत करेंगे, तो व्रत खंडित हो जाता है। 9वें दिन व्रत का परायण नहीं करना चाहिए। 9वें दिन कौन सी माता की पूजा है? माँ सिद्धिदात्री। और माँ सिद्धिदात्री साक्षात कन्या के स्वरूप में आती है। तो उस दिन कन्याओं को भोजन तो करा दे, लेकिन अपने व्रत का परायण नहीं करे। अपने व्रत का परायण 10वीं के दिन करना चाहिए। तो जो नवरात्रा है माता जी का, उस दिन सिद्धिदात्री की पूजा होती है। और सिद्धिदात्री को दूध पाक बहुत पसंद है। दूध पाक जानते? नहीं जानते? दूध पाक जैसे खीर बनती है ना, ऐसे दूध पाक बनता है। दूध को पका करके उसमें चावल नहीं डाले जाते, उसमें सुंदर सुंदर पंच मेवाएं डाली जाती है, केसर इत्यादि डाले, उसमें चिरौंजी, किशमिश और बादाम, छोटी इलायची, जो व्रत में ये सब पंच मेवाएं आती हैं। और एक बात और बताऊं मैं आपको, माता जी को जब भी पंचमेवा का भोग लगाओ, वैसे तो किसी भी देवता को लगाओ पंचमेवा का भोग, लेकिन पंचमेवा का भोग अगर माता जी को लगाना है तो उसमें 2 चीज बहुत जरूरी बताई है। एक तो माता जी की पंचमेवा में किशमिश होना बहुत जरूरी बताया है। एक किशमिश और एक मुनक्का, ये 2 प्रसाद पंचमेवा में माता जी के में होना बहुत जरूरी हुआ करता है। तो निवेदन कर रहे हैं कि पंचमेवा को घिस करके दूध में पका करके दूध पाक बनाए और दूध पाक बना करके माता जी को भोग लगाए सिद्धिदात्री को। और सिद्धिदात्री को उस दिन दूध पाक का भोग लगा करके स्वयं भी दूध पाक का ही पान करे। और हो सके तो किसी जरूरतमंद को उस दिन दूध पाक का दान करे। जो भक्त, जो व्यक्ति ऐसा करता है, माँ सिद्धिदात्री उसको परम सुख की प्राप्ति कराती है। एक सुख होता है और एक परम सुख होता है। सुख तो ये है कि हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है तो हमारे लिए सुख है, सुख साधन है। लेकिन परम सुख जो होता है वो अंतःकरण तक हमारा शुद्ध होना चाहिए, अंतःकरण हमारा सुखी रहे, अंदर से जो विचार बुरे उठते हैं उनका उठना बंद हो जाए, उसे कहते हैं परम सुख की प्राप्ति। और ऐसा कौन कराता है? 9वें नवरात्रि में माँ सिद्धिदात्री। अच्छा, एक बार फिर मन और वाणी को पवित्र कीजिए, जरा प्रेम से कहिए जय माता श्री। जरा जोर से बोलिए ना, जय माता श्री। तो कहते हैं इस प्रकार से ये नवरात्रे माता जी के बताए हैं। लेकिन ये जो पक्ष बताया है, बहुत ध्यान से सुने, बहुत सुंदर प्रसंग। ये जो बताया है शुक्ल पक्ष, चाहे वो अश्विनी मास का हो या चैत्र मास का हो, ये पूरा पक्ष ही माता जी के विषय में बताया गया है। तो कहां तक पहुंच गए हम? 9 तिथि पूर्ण कर ली, माता जी के नवरात्रि पूर्ण कर लिए। अब 9 दिन तो ये तुम्हारे व्रत के हो गए, लेकिन इस पूरे पक्ष में माता जी की पूजा बताई है। आपके यहाँ तो नवरात्रि 9 दिन के होते हैं,
ज्यादातर लोग 9 दिन के ही करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है इन 9 दिनों में नौमी जब पूजी जाती है, किसी कारणवश नौमी को हम पूज नहीं पाते, कोई ऐसी घर में क्रियाएं हो जाती हैं, मानिए हम पूजा योग्य नहीं रहते, या घर में कोई मानिए अतिथि आ गया और हम भूल गए, या मानिए घर में कोई कार्य आ गया, कोई उत्सव आ गया, तो नौमी के दिन फिर नौमी को नहीं पूज पाते, तो माता क्या करती हैं, सीधा पूर्णिमा को जाकर के माता जी की पूजा करती हैं और उस दिन माता जी को भोग लगा करके कन्याओं को भोजन कराती हैं। हमारे यहाँ तो वैसे ज्यादातर 15 दिन के नवरात्रे होते हैं ब्रज में। तो नौमी के बाद जो दिन आता है वो आता है 10वीं। 9 दिन तो माता जी के हो गए, लेकिन ये पूरा पक्ष माता जी को भोग के बारे में बताया गया है कि प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक माता जी को कैसे कैसे पूजा में क्या प्रदान करना चाहिए। 10वीं के दिन माता जी की पूजा करे और माता जी की पूजा करके माँ जगत जननी अम्बा को काले तिल चढ़ाए। क्या चढ़ाए? काले तिल। और उस दिन अगर हो सके, व्रत तो तुम्हारा पूर्ण हो गया, व्रत तो 9 दिन पूरे हो गए तुम्हारे, तो 10वें दिन आप स्वयं मत खाइए उसको। 10वें दिन माता जी को अर्पण करके, माता जी को भोग लगा करके काले तिल किसी व्यक्ति विशेष को, किसी ब्राह्मण को या गरीब को काले तिल दान कर दे। उससे क्या होगा? बोले उससे आपको जो बुरे सपने आते हैं ना, रात को सोते समय कभी कभी कहते हैं बुरे सपने आते हैं, वो बुरे सपने आना बंद हो जाता है। करना कब है? अश्विनी मास या चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं के दिन। ऐसा आप करेंगे तो आपको बुरे सपने आना बंद हो जाएगा। इसके बाद बताया कि एकादशी के दिन, 10वीं के बाद आती है एकादशी। एकादशी के दिन माता जी की विशिष्ट पूजा करें और उस दिन अगर हो सके तो माता जी को दही का भोग लगाए, माँ जगत जननी को दही का भोग लगाए और उस दिन अगर हो सके तो दही का ही दान करे। जो व्यक्ति एकादशी के दिन माता जी को दही का भोग लगाकर दही का दान करता है, वो देवी का परम प्रिय पात्र होता है। परम प्रिय पात्र समझते हैं? हाँ, पात्र होता है मानिए एक बर्तन, तो जिस जैसा बर्तन होता है उसमें वैसी ही परोसकारी की जाती है, वैसा ही सामान रखा जाता है। तो आपको अगर देवी का परम प्रिय पात्र बनना है तो क्या करना पड़ेगा? एकादशी के दिन माँ अम्बा जगदम्बा का दही का भोग लगाइए और दही का ही दान करिए। ये कौन बता रहा है? श्री व्यास जी महाराज जन्मेजय को श्रवण करा रहे हैं। एकादशी के बाद द्वादशी आती है और द्वादशी के दिन माँ की आराधना करे और माता जी को भोग में मिष्ठान, अब मिष्ठान में सब मिष्ठान नहीं चलेंगे, मिठाई का भोग बताया है। और ऐसा नहीं बताया कि मिठाई कहीं से भी लेकर माँ को चढ़ा दे, नहीं, इसमें वर्णन आया है। व्यास जी महाराज जन्मेजय से कह रहे हैं कि माता जी की पूजा में शुद्धता बरतना बहुत जरूरी है, इसलिए द्वादशी के दिन माता जी को मिष्ठान, मिठाई का भोग लगाए, लेकिन मिठाई अपने हाथ से बनी हुई होनी चाहिए, दूध से बनी हुई। बाहर की हलवाई की बनी हुई मिठाई से भोग नहीं लगाए, नहीं तो माता जी अप्रसन्न हो जाएंगी, क्योंकि शुद्धता के साथ बनाई हुई वस्तु को ही माँ ग्रहण करती है। इसलिए द्वादशी के दिन जो भक्त माता रानी को अपने हाथ से दूध की मिठाई बनाकर भोग लगाता है और उस दिन किसी जरूरतमंद को मिठाई दान करता है तो उसका वैभव बढ़ता है, यश कीर्ति बढ़ती है, वैभव बढ़ता जाता है। ऐसा कब होता है? जब द्वादशी के दिन माता जी को मिठाई का भोग लगाते हैं, मिष्ठान का भोग लगाते हैं। और द्वादशी के बाद दिन आता है त्रयोदशी। त्रयोदशी के दिन विशेष पूजा बताई है माता जी की। जरा मन और वाणी को पवित्र कीजिए, जरा प्रेम से कहिए जय माता श्री, जरा जोर से बोलिए जय माता श्री। हाँ, थोड़ा ध्यान देकर के इस प्रसंग को सुन लीजिए, क्योंकि ये माँ अम्बा जगदम्बा के फल का रस है। तो व्यास जी महाराज जन्मेजय को श्रवण करा रहे हैं कि त्रयोदशी के दिन माँ अम्बा जगदम्बा को चने का भोग लगाए, काले चने का
भोग लगाए और माँ अम्बा जगदम्बा को काले चने का भोग बना करके प्रसाद ग्रहण कराए और उसके बाद किसी जरूरतमंद ब्राह्मण को या गरीब को चने का ही दान करे। ऐसा करने से क्या होगा? इस प्रकार जो व्यक्ति त्रयोदशी के दिन माता रानी को चने चढ़ा करके चने का दान करता है, जिसके घर में पुत्र नहीं है, त्रयोदशी के दिन ऐसा करने से उसके घर में पुत्र की प्राप्ति होती है। अब ये किसके लिए हो गया? जिनके पुत्र नहीं है और जिनको पुत्र चाहिए वो त्रयोदशी के दिन चने का दान करें, माता जी को चने का भोग लगाएं। लेकिन कब लगाना है ध्यान रखिए, अश्विनी मास या चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की ये तिथियां हैं इनमें। अब ऐसा मत करना कि कभी भी तिथि आ जाए और चने का भोग लगा दें और फिर कहो कि नहीं जी वरदान नहीं मिला। वरदान जब ही मिलेगा जब नियम से और क्रमबद्धता से कार्य करोगे। चतुर्दशी आती है त्रयोदशी के बाद। अब चतुर्दशी के दिन बता रहे हैं व्यास जी महाराज जन्मेजय को, ये जन्मेजय जो भक्त जो व्यक्ति चतुर्दशी के दिन माता रानी के ऊपर वस्त्र उड़ाकर माता रानी की पूजा करता है, माता जी के ऊपर वस्त्र उड़ाइए, कपड़ा उड़ा करके, और कपड़ा विशेष ध्यान रखना है कि कपड़ा जो होता है माता जी को वो विशेष रूप से पीला या लाल ज्यादा पसंद होता है। वैसे तो माँ का काली स्वरूप भी है, माता जी को काला वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये चतुर्दशी का दिन है और ये चतुर्दशी के दिन भगवान भोले शंकर का दिन होता है, इसलिए विशेष करके अगर हो सके तो लाल वस्त्र चढ़ाना। जो व्यक्ति जो भक्त चतुर्दशी के दिन लाल वस्त्र माता रानी को चढ़ाता है और किसी जरूरतमंद गरीब को या ब्राह्मण को कपड़े का दान करता है, वो भगवान भोले शंकर का प्रिय बन जाता है, भोले शंकर का दास बन जाता है। माता रानी प्रसन्न होकर उसे भगवान भोले शंकर का भक्त बना देती है। ऐसा कब होगा? जब चतुर्दशी के दिन कपड़े का दान करोगे और माता रानी को कपड़ा चढ़ाओगे। जब व्यास जी महाराज जन्मेजय को श्रवण करा रहे हैं, हे जन्मेजय, इसके बाद पूर्णिमा का दिन आता है और ये पूर्णिमा के दिन जो व्यक्ति खीर का भोग माता रानी को लगाता है, किसका? खीर का भोग माँ अम्बा जगदम्बा को लगाता है और जरूरतमंद को खीर दान प्रदान करता है। किसी भूखे को खीर अगर खिलाता है तो व्यास जी महाराज जन्मे जैसे कह रहे हैं कि उसके जो पितृ होते हैं वो बड़े प्रसन्न होते हैं, उसके पितृ जो होते हैं उनका उद्धार हो जाता है। उसके जो पितृ हैं वो संतान को आशीर्वाद देते हैं। मैंने उस दिन बताया ना, पितृ जो होते हैं, अगर पितृ प्रसन्न होंगे तभी हमारी वंश परंपरा आगे बढ़ती है। अगर पितृ हमारे अप्रसन्न रहते हैं तो हमारी वंश परंपरा आगे नहीं बढ़ती। इस प्रकार से श्री व्यास जी महाराज ने जन्मेजय को माता जी के पूजा के विषय में बतलाया। और सुनिए, एक और बात बताई व्यास जी महाराज ने जन्मेजय को। क्या बताया? हे जन्मेजय, जो व्यक्ति नवरात्रि में व्रत करता है तो व्रत करने के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ उसे करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती के पाठ में विशेष रूप से ज्यादा न कर सको तो कवच का पाठ विशेष रूप से करना चाहिए। जो व्यक्ति नवरात्रि में 9 दिन कवच का पाठ करता है उसके इसमें किसी भी प्रकार का रोग नहीं रहता। और एक पाठ और आता है नवरात्रि में, और उस पाठ का नाम है कीलक। क्या है? बहुत ध्यान से सुने, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये। कीलक का पाठ जो है वो भगवान भोले शंकर ने कीलित कर रखा है। कीलित समझते हैं? नहीं समझते। किसी व्यक्ति को कमरे में ले जा करके बंद करके उसको ताला लगा करके चाबी अपने पास रख ली जाएगी। उसी प्रकार भगवान भोले शंकर ने वो कीलक के पाठ को अभिमंत्रित कर दिया है। उसको निष्कीलित करने का मंत्र पहले दिया गया है दुर्गा सप्तशती में, वो बहुत कठिन है।
अगर उसका उच्चारण करके उसे निष्कीलित करके उसका जो पाठ करता है, माता रानी उस पर बहुत प्रसन्न होती हैं और अभीष्ट इच्छित बल प्राप्ति कराती हैं। और जो व्यक्ति उसको बिना निष्कीलित किए उसका पाठ करता है, उसका संपूर्ण धन धान्य नष्ट हो जाता है, उसकी वंश परंपरा नष्ट हो जाती है। इसलिए ज्यादातर मैंने देखा है लोगों की, मैंने दुर्गा सप्तशती देखता हूँ, जब किसी के घर जाता हूँ तो पूछता हूँ आप नवरात्रि व्रत करते? बोला हाँ। तो मैंने दुर्गा सप्तशती पढ़ते? बोला हाँ। तो मैंने जरा दिखाओ। तो देखता हूँ तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, दीक्षित लोग हैं, जिन्होंने गुरुजी बना रखे हैं, गुरुजी बता देते हैं कि ये निष्कीलित तुमसे नहीं होगा, तो क्या करना है? बोले इसको पंच कर दो। मैंने देखा है कीलक का पाठ जो मिलेगा दुर्गा सप्तशती में, वो पंच किया हुआ मिलेगा, क्योंकि लोग पढ़ नहीं पाते, निष्कीलित नहीं कर पाते, इसलिए उसे बंद रखते हैं। और एक और बात, जब भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है तो उसे उच्च स्वर में करना चाहिए। निम्न स्वर में पाठ करने से छोटे फल की प्राप्ति होती है, और उच्च स्वर में पाठ करने से माँ अम्बा जगदम्बा प्रसन्न होती है, इसलिए उसका उच्च स्वर से पाठ करना चाहिए। जरा मन और वाणी को पवित्र करने के लिए एक बार जरा जोर से बोलिए, प्रेम से बोलो जय माता श्री, और जरा जोर से बोलो जय माता श्री। हाँ, इससे आपको करंट मिलता रहेगा, पावर मिलती रहेगी। आज अंतिम दिवस है ना, अगर कोई त्रुटि हो जाएगी तो माँ अम्बा जगदम्बा उस त्रुटि को क्षमा कर देगी। इसके बाद श्री व्यास जी महाराज ने जन्मेजय को श्री राधा रानी के स्वरूप के बारे में वर्णन कराया। और राधा रानी के स्वरूप के वर्णन के क्या किया जाए, तो बताया कि जो राधा रानी है वो साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप है। कौन है? श्री राधा रानी महालक्ष्मी का साक्षात स्वरूप है। इसलिए हे जन्मेजय, जो व्यक्ति श्री राधा रानी की कृपा चाहता है वो राधा रानी की नित्य प्रति स्तुति करे। और ये संसार जो है, ऐसा वर्णन आया है, इस संसार की अधिष्ठात्री माँ राधा रानी है। भगवान कृष्ण और राधा जी के अंश के द्वारा ही श्री नारायण भगवान का अवतार हुआ है और ये सृष्टि आगे चली है। इस प्रकार से जो राधा रानी की स्तुति करता है, राधा रानी उस पर प्रसन्न होती है और राधा रानी उसे जीवन में कभी पीड़ा नहीं होने देती, दुख नहीं होने देती। और हमारे ब्रज की तो इष्ट है राधा रानी। हमारे यहाँ ब्रज में कन्हैया की पूजा इतनी नहीं है जितनी राधा रानी की पूजा है, क्योंकि सबकी, सारे ब्रज की इष्ट हैं वो। इसलिए राधा रानी को प्रणाम करते हैं, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे आगे। सरस किशोरी वयस की थोरी, रते रस भोरी, कीजे कृपा की को श्री राधे, कीजे कृपा की को किशोरी वयस की थोरी, रते रस भोरी, कीजे कृपा की को श्री राधे, कीजे कृपा को। साधन
दीन में राधे तुम करुणामयी प्रेम राधे साधन दीनमय राधे तुम करुणामयी प्रेम साधनहीन दीन में राधे तुम करुणामयी प्रेम अगाधे आके द्वारे जाए पुकारे कौन निहारे दीन दुखी की ओ राधे कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को करत अधन नहीं नेक अभाव भजन करन मेरा मन को लगाऊं करत अधन नहीं नेक अभाव भजन करन मेरा मन को लगाऊं करत अधन नहीं नेक अभाव भजन करन मेरा मन को लगाऊं करवर जोरे लखे निज ओरे तुम मेर मोरे कौन संवारेड़ो श्री राधे कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को
लो हमारे शरण तिहारी। आपत दीन शेर श्री राधे कीजे कृपा को श्री राधे कीजे कृपा को। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे कैसे मोहे अब कर लीजे। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे कैसे मोहे अब नौकर लीजे। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे कैसे मोहे अब नौकर लीजे। दिवस बितावत गृह भरि लावत हैं प्रेम विभोर श्री राधे कीजे कृपा को श्री राधे कीजे कृपा को। सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस भोरी कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को। कीजे कृपा की को श्री राधे कीजे कृपा की को। ये राधा रानी सरकार की। श्री व्यास जी महाराज जन्मेजय को और सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 ऋषियों को श्रवण करा रहे हैं। भगवान श्री राधा रानी दोनों एक होकर के इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसके बाद श्री व्यास जी महाराज ने जन्मेजय को श्रवण कराया गंगा जी के बारे में। कल गंगा जी के बारे में मैंने बताया, निवेदन किया था कि गंगा जी जिस समय ब्रह्मा जी के कमंडलू में, मैंने 3 प्रसंग गंगा जी के आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिए हैं। गंगा माता एक बार शांतनु से विवाह करने के लिए पृथ्वी पर आई।
उसके बाद भीष्म पितामह को जन्म देने के बाद 5 वर्ष की अवस्था में सौंप करके शांतनु को पुनः स्वर्गलोक को चली गई। और कल मैंने निवेदन किया, जिस समय वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, वामन भगवान का पहला चरण ऊपर के 7 लोकों को तोड़कर ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने उनके अंगूठे का अभिषेक किया और अपने कमंडलू में रख लिया। उसके बाद भागीरथ के द्वारा इस गंगा जी का प्रादुर्भाव यहाँ पर हुआ है। 3 प्रसंग ये हो चुके, लेकिन चौथे प्रसंग के रूप में श्री व्यास जी महाराज ने कहा, एक बार माँ सरस्वती के श्राप के कारण दोनों में बहस हो गई, माँ सरस्वती में और गंगा जी में। इसलिए माँ सरस्वती ने क्रोधवश आकर के गंगा जी को श्राप दे दिया कि आपको पृथ्वी लोक में जाना पड़ेगा। इस कारण से इस पृथ्वी पर गंगा माँ का अवतरण हुआ। एक बार जय घोष कर दो, बोलिए गंगा माता की। आज सबके पापों को धोने वाली माँ गंगा है, वो साक्षात स्वरूप है। इस प्रकार से व्यास जी महाराज आज आगे श्रवण करा रहे हैं। वृषभध्वज राजा का एक चरित्र व्यास जी महाराज ने जन्मेजय को श्रवण कराया। बोले ये वृषभध्वज कौन है? बोले ये वही वृषभध्वज है जिसको जालंधर के रूप में जाना जाता था। इसने क्या किया? इसका समय समय पर, जैसे मैंने बताया ना, युगों युगों में नाम परिवर्तन हो जाते हैं। उसी प्रकार से श्रीमद् देवी भागवत में इसका नाम वृषभध्वज आया है, लेकिन अन्य पुराणों में इसका नाम जालंधर आया है। और इसकी उत्पत्ति के बारे में मैंने आपको उस दिन निवेदन किया था, याद है कि नहीं याद है? जब श्री हनुमान जी महाराज के जन्म के बारे में मैंने निवेदन किया, मोहिनी भगवान ने अपना रूप बनाया, भगवान भोले शंकर को दिखाया, तो भगवान भोले शंकर लालायित हो गए और उनका तेज स्खलित हुआ, जिसको पवन देव ने लेकर के मां अंजनी के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया। ये कथा आपको सुनाई थी ना। इसके बाद की जो कथा बचती है, अग्निदेव का जो हाथ था वो तेज से क्षीण था, लेकिन जो तेज लगा रह गया था भगवान भोले शंकर का, उन्होंने मन में विचार किया कि इस तेज का क्या करना चाहिए। भगवान भोले शंकर का तेज है, तो कहते हैं आगे चलने लगे तो आगे दूब घास मिली। दूब घास समझते हैं ना, अपने यहाँ जिसे ध्रुव घास बोलते हैं, वो दूर्वा अंकुर हुआ करती है, दूर्वा ग्रास हुआ करती है, दूर्वा घास हुआ करती है। तो वहां पर अग्निदेव ने अपने हाथ को ऐसे घिसा, तो भगवान भोले शंकर का तेज था, तुरंत वहां दूब घास में से दुर्वासा ऋषि की उत्पत्ति हो गई, क्योंकि भगवान भोले शंकर का तेज लगा हुआ था। अग्निदेव को शांति नहीं मिली, और अग्निदेव, ध्यान दीजिए, अग्निदेव को शांति नहीं मिली तो कहने लगे कि पवन देव को कहा, अब इसका क्या करोगे? बोले इसका क्या करेंगे, अब हम आगे चल करके इसको धो लेंगे हाथ को जल में जा करके। तो प्रिय भक्तों, श्री पवन देव ने जाकर के उस अपने हाथ को जल में धोया, तो भगवान भोले शंकर का तेज लगा हुआ था। जैसे ही जल में हाथ डाला, जल में से ऐसे हाथ धोने के लिए तैयार हुए, और जल के लगते ही भगवान भोले शंकर का तेज वहां भी प्राकट्य हो गया। और कहते हैं उसे ही जालंधर के रूप में जाना जाता है। जरा एक बार मन और वाणी को पवित्र करने के लिए जोर से बोलिए, प्रेम से कहिए जय माता श्री। जरा जोर से बोलिए जय माता श्री। तो निवेदन कर रहे हैं कि इसमें जो वृषभध्वज की कथा आई है वही जालंधर था, और जालंधर ने बहुत तपस्या की। आज कथा थोड़ी ज्यादा है तो जरा ध्यान से सुने कि इसने भगवान भोले शंकर की बहुत आराधना की, और भगवान भोले शंकर ने प्रसन्न होकर के इसको दर्शन दिए, और भगवान भोले शंकर का अंशज है ये। तो भगवान भोले शंकर इसने एक, मैंने बताया ना, राक्षस जब भी तपस्या करते हैं तो वरदान में एक ही वस्तु मांगते हैं, आप हमें अमर कर दीजिए। प्रिय भक्तों, अमरता का वरदान तो नहीं दिया, लेकिन बहुत ताकत का वरदान दिया कि तुझे रण में कोई भी देवता हो, राक्षस हो, ऋषि हो, तुझे कोई हरा नहीं पाएगा। ऐसा वरदान पाकर के ये बहुत प्रसन्न हुआ, और इसका विवाह जो हुआ वो वृंदा के साथ हुआ। वृंदा मीन्स तुलसी।
तुलसी के साथ इसका विवाह हुआ। और यहाँ पर तुलसी का नाम परिवर्तन करके श्रीमद् देवी भागवत में इसका नाम माधवी रखा गया है, लेकिन वास्तविकता में वो स्वरूप तुलसी माता का। तो वृंदा जो इनकी भार्या थी वो पतिव्रत धर्म को मानने वाली थी, पतिव्रत धर्म के अनुसार ही सारे कार्य किया करती थी। और मैंने उस दिन निवेदन किया, जो स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन करती है, जो 16 श्रृंगार अपने पति के लिए करती है, अपने मन में कभी पराये पुरुष को नहीं लाती है, तो उसके पति की दीर्घ आयु हुआ करती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है। तो वृंदा ने कभी अपने मन में किसी पराये पुरुष को सोचा भी नहीं, और रीति रिवाज के अनुसार, धर्म के अनुसार कार्य किया करती थी, पतिव्रत धर्म का पूर्ण पालन किया करती थी। पतिव्रत धर्म सबसे बड़ा नियम ये होता है पतिव्रत धर्म का, धर्म के अनुसार कार्य करना है। धर्म के अनुसार अगर पति कभी धर्म के विरुद्ध जाए, महाराज रावण के पास क्या था, श्री रावण जी के पास उनकी अर्धांगिनी मंदोदरी पतिव्रता थी, इस कारण से वो इतने बलशाली थे। महाराज बाली के पास क्या था, उनकी पत्नी तारा धर्म पत्नी थी, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली थी, इसलिए वो बहुत ताकतवर थे, उन्हें युद्ध में हराना बड़ा मुश्किल था। तो निवेदन कर रहे हैं कि पतिव्रत धर्म को पालन करने के लिए अगर पति धर्म के विरुद्ध जाए तो पत्नी का दायित्व होता है कि पति को समझा करके धर्म के प्रति लगाए। स्वयं तो माता बहनाओं के अंदर इतनी श्रद्धा हुआ करती है, जहां भी, यहाँ भी नहीं, कहीं भी जाइए आप, कथा सत्संग इत्यादि जहां भी होता है वहां माता बहनाओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है, पुरुष लोग भाई लोग कम आ पाते हैं। एक तो उनके अंदर श्रद्धा भी कम है और दूसरा समय भी कम है। लेकिन समय मानो मिल भी जाए, मानिए रविवार का दिन हो जैसे आज, और ऑफिस की हो आज छुट्टी, तो भाई लोग कथा सुनने नहीं आएंगे, कहेंगे आज तो बैठ करके कार्ड खेल लिए जाएं या कहीं घूमने चला जाए। कहने का तात्पर्य ये माता बहनाओं के अंदर ही भावना हुआ करती है, श्रद्धा हुआ करती है, जो अपना सब कार्य करने के बावजूद भी, मानिए पतिदेव ने कहा आज रविवार है कहीं घूमने चलना है, तो माता बहन कहेंगी नहीं आज घूमने नहीं जाना। क्यों? अरे आज तो कथा का समापन है ना, हमें कथा सुनने के लिए जाना है। तो ये श्रद्धा होती है किसके अंदर? माताओं के अंदर। और श्रद्धा का साक्षात स्वरूप मां पार्वती को बताया है। श्रद्धा का साक्षात स्वरूप मां पार्वती है और भगवान भोले शंकर विश्वास का स्वरूप है। तो श्रद्धा इनके अंदर होती है, इसलिए ये धर्म का कार्य करती हैं। और पति अगर धर्म का कार्य न करे तो हर स्त्री का एक कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि अपने पति को पूजा पाठ के लिए, धर्म के लिए तत्पर करे, तैयार करे। और ये दायित्व नहीं, पति तो बेचारे बहुत सीधे हैं और भगवान की पूजा करते हैं, और पत्नी बिल्कुल कहती है पूजा पाठ में समय बर्बाद मत किया करो। वो धर्म पत्नी नहीं है। वो कौन है? वो आजकल की वाइफ है। धर्म पत्नी उसे कहा है जो धर्म के अनुकूल रह करके कार्य करे, धर्म के अनुसार शास्त्रों में जैसा वर्णन आया है वैसा ही कृत्य करे, वो धर्म पत्नी हुआ करती है। आज समय कम है, कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी चलने की। तो धर्म पत्नी का कार्य है धर्म के प्रति कार्य करना। सबसे बड़ा धर्म क्या है? पति को अधर्म पर न जाने देना। धर्म धारण करने की चीज हुआ करती है और कर्म करने की चीज हुआ करती है। जो पत्नी अपने पति से पहले भोजन कर लेती है, ऐसा वर्णन आया है शास्त्रों में, उसको आगे चल करके बिल्ली का जन्म मिलता है। इसलिए कभी भी पति से पहले भोजन नहीं करना चाहिए पत्नी को, ये ध्यान रखिए। और पति ही सर्वस्व माना गया है। उस दिन मैंने पतिव्रत धर्म के बारे में बहुत कुछ बताया। वर्णन आया है कि पति कैसा भी हो, वृद्ध रोग बस जड़धन हीना, अंध बधिर क्रोधी हुत दीना, ऐसे पति कर किए अपमाना, नार पाम यमपुर दुख नाना।
एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पद पद प्रेमा। एक ही धर्म है नारी के लिए, पति की सेवा करना। तो कहने का तात्पर्य, वृंदा जो है तुलसी देवी, वो पति की बहुत सेवा किया करती थी, बहुत सेवा किया करती थी। तो जब सेवा करेंगी पति की, तो धर्म को पालन करते हुए करती हैं, तो पति को ताकत मिलती है। जालंधर को बहुत ताकत प्राप्त हुई, उसने चारों तरफ जा जाकर राजाओं पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त की, यहां तक कि स्वर्ग में जाकर के इंद्रासन को भी जीत लिया। देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा, देवता युद्ध करने में असमर्थ रहे। क्यों? क्योंकि भगवान भोले शंकर का एक तो वंशज है, दूसरा वरदान मिल चुका है। क्या वरदान मिल चुका है? कि तुम्हारी मृत्यु किसी देवता के हाथों, किसी राक्षस के हाथों नहीं होगी। अब मन में विचार आया कि जब मेरी मृत्यु होगी नहीं तो मैं तो अमर हो गया, लेकिन अमर इस दुनिया में कोई नहीं है। देवताओं ने जाकर के माँ अम्बा जगदम्बा की स्तुति की, है माँ आप कोई उपाय बताइए जिससे इस देवताओं का राज्य वापस मिल सके और इस दुष्ट का संहार हो सके। माता ने कहा, सब इसको वरदान किसने दिया है और ये किसका अंश है? कहा, इसको वरदान दिया है भगवान भोले शंकर ने, और ये भगवान भोले शंकर का ही अंशज है। तो कहा कि जाकर के भगवान भोले शंकर की आराधना करो, ये प्रायश्चित हुआ करता है। मानो आपने गलती की, बाहर कोई गलती करके आ रहे हो और भगवान से कह रहे हो आकर के भगवान हमें क्षमा कर दो। भगवान कैसे क्षमा कर देगा? कोई भगवान का अपराध थोड़ी किया है आपने। जिसका आपने अपराध किया है आप उससे जाकर के क्षमा मांगोगे तो आपको क्षमा मिलेगी, और अगर भगवान से आकर के प्रार्थना करोगे तो क्षमा नहीं मिलने वाली। तो कहा कि भगवान भोले शंकर की आराधना करो। सब देवताओं ने जाकर के भगवान भोले शंकर की स्तुति की। भगवान भोले शंकर प्रसन्न हुए, कहने लगे, मेरा ये जो है भक्त है, मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि मैं इसका संहार कर सकता हूं या नहीं, लेकिन इसका एक उपाय है। बोले क्या उपाय है? तो भगवान भोले शंकर ने कहा, आदि अनादि काल से श्री नारायण भगवान सर्वोपरि हैं। आप जाकर के नारायण भगवान की आराधना कीजिए, स्तुति कीजिए, वे आपको अवश्य कोई उपाय बता देंगे। अब ऐसा ही हुआ, जाकर के नारायण भगवान की स्तुति की और नारायण भगवान ने कहा, देवताओं आप बहुत दुखी हो, मैं ऐसा करता हूं कोई उपाय जिसके कारण इसका वध हो सके। नारायण भगवान ने ध्यान लगाया तो देवताओं ने बताया, महाराज उसको मारने के लिए सबसे पहले उसकी जो पत्नी है वो बहुत पतिव्रता है। अगर उसका पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाए, उसका पतिव्रता धर्म अगर नष्ट हो जाएगा तो इसका वध निश्चित है। और विष्णु भगवान, मैंने उस दिन निवेदन किया, राक्षसों को मारने के लिए अवतार नहीं लेते, भक्तों के उपकार को पूर्ण करने के लिए आते हैं। भगवान नारायण ने छल से वृंदा का जो पतिव्रत धर्म था उसे नष्ट कर दिया। इस कारण से आगे चल करके श्राप भी मिल गया। किसको श्राप मिला? भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। श्राप दिया कि आपने जो ये कृत्य किया है ये पत्थर के समान कृत्य किया है, इसलिए श्राप दे दिया कि आप पत्थर हो जाओगे। और वही पत्थर आगे चल करके कलयुग में आज शालिग्राम जी के नाम से पूजा जाता है। क्रोधवश आकर के भगवान ने भी वृंदा को श्राप दे दिया था। कहा था कि वृंदा मेरी तरफ से भी तुमको श्राप है, तुम चुपचाप निष्ठुर खड़ी हो, लकड़ी की भांति कुछ बोल नहीं रही हो, इस कारण से मेरा श्राप है कि तुम जाकर के लकड़ी बन जाओगी। और वही वृंदा श्राप के कारण आज कलयुग में आकर के तुलसी बनी है। भगवान नारायण ने वृंदा के साथ छल किया, इस कारण से वृंदा जो थी वो भगवान नारायण को बहुत प्रिय थी। इसलिए कलयुग में आज के समय में शालिग्राम जी को तुलसी चलाना बहुत लाभदायक और पुण्य माना गया है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मैंने उस दिन निवेदन किया ना, नेपाल में गंडकी नदी में शालिग्राम जी मिलते हैं, वहां पर तुलसी का पौधा छोड़िए और शालिग्राम जी पत्थर के स्वयं चल करके उससे आकर चिपट जाते हैं। ये साक्षात चमत्कार है। तो निवेदन कर रहे हैं कि शालिग्राम जी
और एक और नई बात बताऊं तुम्हें, जिन्होंने अपने हाथ से अपने घर में कभी तुलसी का बीज बो दिया है, बोया होगा ना किसी न किसी ने, तो जिन्होंने अपने घर में अपने हाथों से तुलसी का पौधा लगाना नहीं, बीज बो करके तुलसी को उत्पन्न किया है, उनको जीवन में तुलसी विवाह कराना बहुत आवश्यक है। जो ऐसा नहीं करते, जो जीवन में तुलसी विवाह नहीं कराते, उन्हें घोर नरक की प्राप्ति होती है। मानिए संतान आपके घर में उत्पन्न हुई, पुत्री आपकी है, तो विवाह कौन करेगा उसका? माता पिता करेंगे या नहीं करेंगे? आपने अपने हाथों से बीजारोपण करके तुलसी का प्रादुर्भाव किया, तो तुलसी का विवाह कौन करेगा? पड़ोसी, आपको ही करना पड़ेगा ना। तो सालेग्राम जी के साथ देवोत्थानी एकादशी आती है ना, जिस दिन देव जगते हैं, देवोत्थान जिसे बोलते हैं, उस दिन श्री सालेग्राम जी का और तुलसी का विवाह होता है। उस दिन किसी उच्च कोटि के ब्राह्मण के यहाँ से सालेग्राम जी को बुला करके जिस प्रकार कन्या का विवाह करते हैं, उसी प्रकार से अपने घर लगी हुई तुलसी का पाणी ग्रहण संस्कार उसके साथ करना चाहिए, नहीं तो पाप लगता है। तो कहने का तात्पर्य, वृंदा का साथ छल किया, उसका पतिव्रत धर्म नष्ट किया, और इसके बाद नारायण भगवान ने जाकर के उस वृषध्वज नामक राक्षस का संहार किया। इसके बाद श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, इससे आगे सावित्री देवी की कथा आती है। बोले ये सावित्री कौन है? बोले सावित्री देवी ने विवाह किया सत्यवान जी के साथ, और सत्यवान जी के साथ विवाह किया और दोनों जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए। उसी समय सत्यवान की आयु पूरी हुई और सत्यवान को लेने के लिए यम के दूत आए, और यमराज जो थे उसके प्राणों को हर करके चलने लगे। उसने देखा कि यमराज मेरे पति के प्राणों को लेकर के जा रहे हैं, तो उसके पीछे पीछे चल दी, और कहते हैं बहुत दूरी तक उसके पीछे पीछे गई। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे पीछे सावित्री चली आ रही है। पूछा, देवी आप कौन हो? कहा कि आप जिसे लेकर के जा रहे हो मैं इसकी पत्नी हूँ। कहा कि इसका तो आयु पूर्ण हो चुकी है, मैं इसके प्राणों को लेने के लिए आया हूँ। तो सावित्री ने कहा, अगर आपको प्राण ले जाने हैं तो मेरे प्राणों को ले जाओ, लेकिन मेरे पति के प्राणों को छोड़ जाओ। नाना प्रकार से वार्तालाप किया, और अंतिम क्षणों में, अंतिम समय में आकर के यमराज को प्रेमवश होकर के सत्यवान के प्राणों को वापस करना पड़ा। इस प्रकार से श्री व्यास जी महाराज ने जन्मेजय को सावित्री की कथा के बारे में बताया। इसके बाद नरकुंडों की कथा। नरकुंडों के बारे में कल मैंने निवेदन किया। 28 प्रकार के घोर नरक हैं जिनके बारे में कल मैंने आपको निवेदन किया था। नाना प्रकार के नरक हैं, और जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वो वैसे ही नरक में जाता है। चौथे ऐसे करना, एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर। इसके बाद श्री व्यास जी महाराज जन्मेजय को भगवती भुवनेश्वरी की कथा बताते हैं। मैंने उस दिन निवेदन किया ना, माँ तो एक है लेकिन माँ के नाम अनेक हैं। इसलिए जरा मन और वाणी को पवित्र करने के लिए एक बार जरा जोर से बोल दो, जय माता श्री। अरे जरा जोर से बोलो, प्रेम से नहीं, जरा जोर से, जय माता श्री। आइए, माँ अम्बा तो एक है लेकिन उसके नाम अनेक हैं। कभी भुवनेश्वरी के नाम से जानी जा रही है, कभी सावित्री के नाम से, कभी स्वाहा के नाम से, कभी स्वधा के नाम से, कभी गौरी, महागौरी, लक्ष्मी, सरस्वती, काली। माँ के रूप अनेक हैं। 64 रूपों का वर्णन इधर आया है। कोई पुकारे केला कह कर, माँ कोई पुकारे केला कह कर, कोई जगत जगदम्बे जगदम्बे, ओ मैया तेरे नाम अनेकों, कोई पुकारे अम्बे मेरी अम्बे, अम्बे अम्बे ओ मेरी
पाया। वो दक्ष यज्ञ में चलकर पड़ गए तेरे नाम वचने मेरी अम्बे अम्बे अम्बे। कोई पुकारे कहला कहकर कोई जगत जगदम्बे जगदम्बे। ओ दाती तेरे नाम अनेक कोई पुकारे अम्बे मेरी अम्बे जय जगदम्बे। जिनमें से 64 स्वरूपों का वर्णन मां भुवनेश्वरी इत्यादि का वर्णन यहाँ किया गया है।
व्यास जी महाराज जन्मेजय को श्रवण करा रहे हैं। इसके बाद महालक्ष्मी के स्वरूप के बारे में बताया। तो महालक्ष्मी का जो स्वरूप है वो अलौकिक स्वरूप है। कहा ये कौन है मां लक्ष्मी और इनका किस प्रकार से इनको पूजा जाने लगा, कब से इनका प्रादुर्भाव हुआ। तो कहने लगे, व्यास जी महाराज ने बताया जिस समय भगवान कृष्ण ने श्री राधा रानी के साथ में रास विहार किया, जब रास विहार किया तो रास कब किया? शरद रात्रि की पूर्णिमा को। उस समय वहां पर किसी पुरुष का प्रवेश वर्जित था, कोई पुरुष नहीं आ सकता था। तो वहां पर नाना प्रकार से ब्रज की सारी गोपियां आई, जितनी भी देवियां हैं सब रास में सम्मिलित हुई और लक्ष्मी जी रास में आई। लक्ष्मी जी जब रास में आई तो भगवान ने कहा यहाँ पर आपका स्थान नहीं है, क्योंकि कोई वस्तु अगर अपनी हो, अगर कोई वस्तु अपनी है और कोई बाहर वाला बैठा हुआ है तो हम अपनी वस्तु पर अपना अधिकार समझ करके हो सकता है कि बाहर वाले का अपमान कर दें। ये हो सकता है ना। भगवान जानते हैं कि मां लक्ष्मी मेरी अर्धांगिनी है और यहाँ पर मां लक्ष्मी अभिमान लेकर के आई हैं कि ये नारायण भगवान मेरे हैं, ये कृष्ण भगवान मेरे हैं। और भगवान को 16,108 गोपियों के साथ रास विहार करना है। इसलिए जब मैं रास विहार करूंगा, भगवान ने सोचा तो मां लक्ष्मी को ये बात बुरी लगेगी, इसलिए मां लक्ष्मी को रास में कहा आप ऐसा कीजिए, अभी आप रास के योग्य नहीं हो। तो क्या करें? बोले महालक्ष्मी आप वृंदावन के उस पार बिल्व वन एक स्थान है। बिल्व वन जानते हैं? बेल पत्र जो होती है, बिल्व पत्र, वहां पर ज्यादा वृक्ष जहां पर हो उस स्थान को बोलते हैं बिल्व वन। शुद्ध भाषा में वहां हमारे यहाँ बोलते हैं बेलवन। बेलवन शुद्ध शब्द है वो बिल्व वन। बिल्व पत्र जो होते हैं जहां पर बिल्व के ज्यादा पेड़ हो। एक नई बात और बताऊं, आज समय तो नहीं है, जरा हाथ खोलकर बैठिए आसन लगा के प्रेम से। यहाँ पर मैं प्रतिदिन आपको लगभग में मुफ्त में राय दे रहा हूँ और आप फिर भी उनका सदुपयोग न कर सको तो ये आपकी इच्छा है भैया। देखिए बारिश का काम होना है, बारिश का कार्य है बारिश करना, जल गिराना। उस दिन निवेदन किया था मैंने। अब बारिश हो रही है और आपके पास बारिश का जल लेने के लिए एक कटोरा है तो आपको तो कटोरा भरी जल मिलेगा। आपके पास बाल्टी है, बाल्टी भर के जल मिलेगा। बताइए नहीं, चलो सुन। एक होते हैं श्रोता। श्रोता जो होते हैं वो सच्चे मन से कथा सुनते हैं। सच्चे मन से कथा मानो शुरू हो रही है 12:15 या 20 मिनट पे, तो श्रोता जो होगा वो ठीक 12 बजे आकर के और अपने स्थान पर बैठ जाएगा। जो भी उसे आवश्यक कार्य है उसे पूर्ण करके आएगा और अपना आसन लगा करके मन एकाग्र चित्त करके। सच्चे श्रोता जो होते हैं वो अपने साथ माला और लाते हैं, भगवान की साथ साथ में भजन भी करते रहते हैं। और मानिए माला नहीं लाते तो एकाग्र चित्त होकर के कथा सुनते हैं और आंख बंद करके मन में भगवान का नाम उच्चारण करते रहते हैं। वो एक नंबर के श्रोता हुआ करते हैं, सच्चे श्रोता। और एक होते हैं सरोता। सरोता समझते हैं? सरोता होता है सुपारी काटने वाला। जो लोग सुपारी खाते हैं उन्हें पता है सरोता होता है। सरोता से सुपारी को काटा जाता है फिर उसे खाते हैं। तो दूसरे नंबर के होते हैं सरोता। सरोता कथा तो सुनने आएंगे लेकिन सरोता बन के आएंगे। सरोता मतलब अरे व्यवस्था तो थोड़ी गड़बड़ की है इन्होंने, अब की बार व्यवस्था जो की है कथा सुनने की वो ठीक नहीं की। पहले जो कथा की व्यवस्था थी वो ठीक था। बोले वो पहले क्या था? बोले बीच बीच में कभी जल आ रहा है, जल की व्यवस्था थी, बहुत सुंदर पांडाल लगाया था, सजावट बहुत अच्छी की थी। अच्छा सब कुछ ठीक है लेकिन ये संगीत वाले थोड़े कभी कभी ना तेज आवाज कर देते हैं। नहीं नहीं, संगीत तो ठीक है लेकिन ये व्यास जी ना कभी कभी अटपटी बातें बोल देते हैं। कहने का तात्पर्य काट छांट करने वाले। कौन है?
वो श्रोता हैं। 3 प्रकार के हैं ना श्रोता। एक श्रोता, सच्चे श्रोता, उन्हें तो आंख बंद करके कथा सुननी है और अपने मतलब की बात अपने अंदर ग्रहण कर लेनी है। क्या हुआ, कैसे हुआ, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। एक श्रोता होते हैं, वो केवल इसीलिए आते हैं काट छांट करने के लिए, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन क्या पहन करके आया है, कौन कैसे आया है, कौन श्रृंगार करके आया, ये सब काट छांट करने के लिए आते हैं। और एक तीसरे नंबर के होते हैं सोता। सोता समझते हैं? घर में तो बच्चे नहीं सोने देते, परेशान करते हैं, तो यहाँ 3 घंटे 4 घंटे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, पीठ लगा करके बैठेंगे दीवार से या खम्भे से, और पता नहीं कब आंख लग जाती है। 3 घंटे की ऐसी समाधि लगती है, जब जब प्रेम से बुलवाते हैं, जरा जोर से बोलो जय माता श्री, तब उनकी आंख खुलती है। हाँ क्या हुआ, कथा बहुत अच्छी हो रही है। कथा क्या कही व्यास ने, बोले वो नहीं पता, लेकिन कथा बहुत अच्छी हो रही है। तो इस प्रकार तीसरे नंबर के होते हैं सोता। तो आप श्रोता मत बनिए, सोता मत बनिए, सच्चे श्रोता बनिए। मैं यहाँ से क्या कह रहा हूँ, उन बातों में से जो आपको अच्छी लगे उसे ग्रहण करके अपने घर ले जाइए, हृदय में रख करके, और जो आपको ये लगे कि हमारे मतलब की नहीं है, उसे वहीं छोड़ दो, उसे मैं ग्रहण करूंगा, क्योंकि मेरी गलती है तो मैं ग्रहण करूंगा, आपकी गलती है तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। इसलिए आप अपने मतलब की बात यहाँ से लेकर के जाइए, बेकार की बातों को यहीं छोड़ के जाओ, इसको यहीं चढ़ा जाओ जगत जननी के चरणों में। ये अपने आप बैठी है, ये अपने आप निर्णय करने वाली है। इस कारण से श्रोता बनो। तो निवेदन कर रहे हैं, मैं कहाँ कथा चल रही थी, जरा बताइए। हाँ जी, श्रोता है ना आप सब, तो सच्चे मन से सुनते हैं, बताइए। जय हो। तो निवेदन कर रहा था कि मैं मुफ्त में उपाय दे रहा हूं, और उनका अगर आप सदुपयोग न कर सको तो ये आपका अपना विचार है, लेकिन अब नहीं दे रहा, नहीं दे रहा। क्यों दूं मुफ्त में, बेकार है। हाँ दे दूं, नहीं दे रहे, बता दें। अच्छा कौन कौन चाहता है कि बता दें? 40% हाथ उठे, जब तक पूरे 90% कम से कम नहीं उठेंगे नहीं बताएंगे। और सुनो, जिन्होंने हाथ खड़े कर लिए ना वो सुन लो, और जिन्होंने हाथ नहीं खड़े किए वो कानों में उंगली लगा। हाँ क्यों, उन्हें मतलब ही नहीं है। कहने का तात्पर्य सब ध्यान से सुनो, और ये सबके मतलब की बात है, और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। माता जी जरा प्रणाम है, जरा आसन लगा के बैठिए। कोई परेशानी है तो आप नीचे बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, कुर्सी भी है। कहने का तात्पर्य, बिल्व जो होता है, बिल्व समझते हैं ना, बेल, जिसको गर्मी में उसका जूस जो बना करके पिया जाता है, वो लू से बचाता है। अब इसे मत समझना कि वो जूस का ही काम करता है। बिल्व पत्र, बिल्व फल, वो वृक्ष ही ऐसा है, साक्षात भगवान भोले शंकर का स्वरूप है। जो बिल्व पत्र लगता है, ये अंदर की बात है, हर कहीं नहीं बताई जाती, लेकिन आप तो बहुत अच्छे हो, मुझे बहुत प्रिय लगते हो, इसलिए आपको तो मैं बताए दे रहा हूँ, और हर बात बता देता हूँ, क्योंकि अपने से हर बात शेयर कर लेनी चाहिए। बाहर के तो हो तो उससे नहीं करनी चाहिए। आप तो अपने हो, 2 साल से मुझे झेल रहे हो, तो आप तो अपने ही हो। कहने का तात्पर्य, बिल्व पत्र जो लगता है, बिल्व पत्र पर फल लगता है, बहुत कुछ ऐसे ऐसे तमाम तरह के फल लगते हैं, जैसा वृक्ष होगा। उस फल को अपने हाथों से तोड़ो। तोड़ना कब है? देख करके। शुक्ल पक्ष हो, शुक्ल पक्ष में से प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक किसी भी दिन उसको तोड़ लीजिए, पका हुआ फल हो, और 1 2 नहीं, 4 6 10 तोड़ लो। तोड़ना ऐसे कच्चे मत तोड़ लेना, पके हुए हो। तोड़ करके अपने घर में रख लो, सुखा लो उन्हें, सुखा करके छिलका उतार करके अंदर की गिरी को निकाल लो। उसको बोलते हैं बिल्व गिरी, अंदर की जो गिरी होती है, उस गिरी को अपने घर रखो और उसे पीस लो। ग्राइंडर पहले कूटो, कूट करके उसे उसका चूर्ण बना लो, बिल्कुल चंदन चूरा जैसा बन जाएगा।
ध्यान से सुन लो। 10 लाख रुपए में भी ये बात तुम्हें कोई तांत्रिक ज्योतिषी ब्राह्मण बता के नहीं देगा। 10 लाख रुपए लेकर के चेक जाना, वो कोई व्यक्ति ये नहीं बताएगा कि मेरे घर की लक्ष्मी इसके यहाँ चली जाए, लेकिन मैं तुम्हें फ्री में बता रहा हूं। और ये करेंटदार उपाय है, और नहीं है तो करके देख लेना। अब उस गिरी को पीस करके उसका चूर्ण बनाइए, चंदन चूरा बन जाएगा। उसमें देसी गाय का घी मिलाइए बराबर का। आधा किलो अगर सामग्री है तो आधा किलो देसी गाय का घी मिला लीजिए, और उसमें आधी मात्रा में 500 ग्राम सामग्री, 500 ग्राम घी और 250 ग्राम शर्करा बूरा मिला लीजिए। और उसमें 16 कमल गट्ठे डालने। कमल गट्ठे आते हैं, कमल का जो बीज होता है वो होता है कमल गट्ठा, वो 16 बीज उसमें डाल लीजिए। और कहीं देखिए कि भगवान भोले शंकर का ऐसा स्थान होना चाहिए कि भगवान भोले शिव शंकर के ऊपर बिल्व पत्र खड़ा हो, कोई ऐसा स्थान चुन लीजिए। सोमवार के दिन से शुरू करो। शाम के समय श्री सूक्त का पाठ, श्री सूक्त मां लक्ष्मी जी का पाठ, उसको ले जा करके वहां श्री सूक्त का पाठ करो। और श्री सूक्त का पाठ करते करते यज्ञ करना है। वहीं पर यज्ञ कुंड बनाइए और यज्ञ की समिधा लेकर, लकड़ी लेकर के अग्नि प्रज्वलित करके श्री सूक्त से उसका हवन कर दीजिए। ये 3 दिन करके करना है। कितने दिन? 3 दिन। कब से शुरू करना है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 3 दिन कर लेना। और ठीक 1 महीने के बाद उसका असर देख लेना कि कुछ बताया था और वो हमने नियम पूर्वक किया, उसके जीवन में कभी गरीबी नहीं रह सकती, उसके घर में कभी संपत्ति की कमी नहीं रह सकती। अगर आप 1 गुना करके दोगे तो माता जी उसका करोड़ों गुना करके बनाएगी। लेकिन इसको नियम से करना है, ध्यान से जो बताया है उपाय, इसको अगर ध्यान से करोगे, मुफ्त का उपाय है। वैसे मुफ्त के उपाय पे लोग कम ध्यान देते हैं, लेकिन मैंने बता दिया, कोई इसको आपको 10 लाख रुपए का चेक दे करके बताएगा नहीं। मैंने आपको मुफ्त में बताया, और ये करके देखना। जिनके घर में परेशानी है, लक्ष्मी से बेचारे हीन है, वो ये उपाय करके देखिए। मैं नहीं कर सकता। अब आप लोग सोचोगे कि व्यास जी सब आ रहे हैं तो व्यास जी क्यों इधर उधर अपने आप कर लें। जो व्यक्ति बता सकता है वो अपने आप कर नहीं सकता। अगर वो व्यक्ति अपने आप करेगा तो उसे केवल पुण्य प्राप्त होगा, फल प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए अगर मैं इसका उपाय करूं, ऐसे जितने भी उपाय हैं, अगर इनको मैं करूंगा तो मेरे को लाभ की प्राप्ति नहीं होगी, केवल पुण्य की प्राप्ति होगी। इसलिए इसे मैं कर नहीं सकता। और नहीं तो मैं क्यों कथा कहता, मैं तो नित्य प्रति करता। कहने का तात्पर्य ये आपके लिए है, ये उपाय ध्यान रखिए। तो निवेदन कर रहे हैं, श्री लक्ष्मी जी को प्रवेश नहीं दिया रास में, तो लक्ष्मी जी ने वेल वन में जाकर के तपस्या की और कहा कि तुम वेल वन में जाकर के तपस्या करो, जब तुम रास के योग्य हो जाओगी तब आकर के आप रास में सम्मिलित होना। भगवान ने रास किया, 16,108 गोपियां और कई प्रकार से भगवान ने रास किया है। और रास करते 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 भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और अंतर्ध्यान जब हुए तो साथ में किसको लेकर के अंतर्ध्यान हुए? श्री राधा रानी को साथ लेकर के अंतर्ध्यान हो गए। श्री राधा रानी और भगवान कृष्ण सीधे जाकर के कहां पहुंचे? बिल्व वन में। ऐसा लेख आता है, बिल्व वन में जाकर के मां लक्ष्मी आराधना कर रही हैं कि आप मेरे परमेश्वर, और वहां आप रास कर रहे हो, उस रास में मुझे प्रवेश नहीं दिया। इस कारण से दुखी होकर के वहां नारायण की आराधना कर रही हैं वेलवन में। वेलवन में पौष का महीना जब आता है, जनवरी में, वहां पर बहुत बड़ा मेला लगता है। अब उपाय ही बताते रहेंगे तो कथा कब करेंगे आप। लेकिन ये कथा का सार है, ये ग्रहण कर लोगे तो कथा का फल है, कथा ही है ये। ऐसा अगर आप नहीं कर सकते जो मैंने उपाय बताया, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है,
मानो सामग्री तो एकत्रित कर लोगे, जगह भी देख लोगे, लेकिन श्री सूक्त का पाठ करना शुद्ध वो थोड़ा ठंडा का विषय है, अब नहीं कर सकते। मानिए तो आप क्या करें, बोले पौष के महीने में विल्व वन में जो मेला लगता है, उस मेले में जाकर के माँ लक्ष्मी के दर्शन कर लो। और वहां पता है प्रसाद किसका लगता है, भोग माँ लक्ष्मी को खिचड़ी का, खिचड़ी का भोग लगता है वहां। और विशेष करके गुरुवार के दिन, गुरुवार जो है वीरवार, ये भगवान विष्णु का दिन है, माँ लक्ष्मी उनकी अर्धांगिनी है, इसलिए वहां पर पौष के महीने में गुरुवार के दिन बहुत भीड़ रहती है और अखंड भंडारे होते हैं किसके, खिचड़ी के। तो आप कभी अगर ऐसा उपाय नहीं कर सकते तो वृंदावन जाइए, यहाँ पर कृपा करना शुरू कर देगी। कहने का तात्पर्य, भगवान माँ लक्ष्मी के पास गए, माँ लक्ष्मी ने आराधना की और आराधना करने के बाद गोपियों ने उधर रुदन किया, इतना सुंदर रुदन। जयते तेधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्वने भयेते दर्श्यताम् ते च्युतावकाश परिधृता शव त्वां विचिन्वते हरदुदाशये। सूरतनाथ ते अशोकदाशिखा वरदने नतो नेह किं वद वरदने नतो नेह किं वद। नाना प्रकार से गोपियों ने एक गीत गाया, उसमें 19 श्लोक है, ये भागवत जी का विषय है। करुण पुकार की है और भगवान उनकी करुण पुकार से प्रसन्न हुए हैं। तो कहते हैं जो राधा रानी वहां पर गई थी, वैसे तो कृष्ण और